वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृति सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यत समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुरि निर्मायिष्यते यज्ञमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्टो भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आज का दिन सब प्रकार से आनंदमय है।
प्रथम तो जिस उद्देश्य से यह 21 दिवसीय श्री राम नाम पीयूष पान अनुष्ठान मनोरथ में लाया गया था, प्रभु ने कृपा की कि हम आज 21वें दिन के सत्संग में प्रवेश कर चुके हैं। इस सत्संग का जीवन में प्रथम मनोरथ इस प्रकार बना कि आज के ही दिन 12 वर्ष पूर्व त्रिदिवसीय अनुष्ठान आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि स्वयं ठाकुर जी पधारे, विराजमान हो। तो भगवत धाम स्थापना दिवस, उसमें मथुरा से सभी माथुर ब्राह्मण वैदिक पधारे। पंचमी को अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और एक मनोरथ जो था कि भगवान स्वयं पधारे। आज के दिन सप्तमी तिथि में युगल स्वामी जिनकी की स्थापना नित्य विहारी नित्य लीला के रूप में मानकर की गई है, जो युगल है श्यामा श्याम राधा कृष्ण, और यशोदोत्संग लालित श्री बालकृष्ण गोपाल प्रभु सेवा का मूल आधार मार्ग कृपा श्री यमुना जी के द्वारा, श्री यमुना जी श्री गिरिराज मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार श्री सीताराम जी महाराज राजराजेश्वरी जगदम्बा और हमारे परम तत्व साम्य सदाशिव सिद्धेश्वर महादेव, उनकी स्थापना इत्यादि और भी क्रम। तो आज हमें 12 वर्ष में प्रथम बार ये मथुरा की भूमि प्राप्त हुई। इन दिनों में जो एक महत्वपूर्ण दिन होते हैं यहाँ के, तो ये सब समय जिस दिन से प्रभु वहाँ प्रगटे, पधारे, विराजे, वही रहा। तो जब ये सुना कि अपने राष्ट्र के हित में सीमाओं को लांघ करके न जाया जाए, तो पूर्ण न चाहते हुए भी भगवान धाम नहीं पहुंच पाए। अब ये वियोग कैसे दिया? यहाँ की जहाँ हम हैं, ये मथुरा भूमि ही भगवत स्वरूप है, कोई कमी नहीं, सर्वानंद। लेकिन जो भगवत धाम का नवरात्रि पर्व, राम जन्म महोत्सव और भगवान का प्राकट्य दिवस, आनंद महोत्सव मनाया जाता, आज के ही दिन ये लॉकडाउन पूरा हो रहा था। तो विचार आया, भगवान ने ब्राह्मणों के मुख से ही बोलते हैं प्रेरणा की, जो मन का मनोरथ था कि 21 दिवसीय यदि हमें रहना है तो कैसे रहे, सब कुछ है, लेकिन ये सत्संग कहाँ है? तो प्रभु ने कृपा की, क्या विचार करें, तो वहाँ मानस का ही प्रकार रखते रहे हैं। राम नाम महिमा का गोस्वामी जी के जो अमृत सिंधु है, वो विचार किया। और आज भगवान का आनंद महोत्सव के निमित्त में ये जो सत्संग चल रहा था, वो आज के दिवस तक प्रभु ने पहुंचा दिया। ये हमारे और आप सभी भाग्यवान श्रोताओं के लिए एक आनंद का दिवस है। प्रभु
श्री राम के नाम की महिमा हम और आप विचार कर रहे हैं। आज पूर्णावती दिवस सा है। वैसे तो इसका कभी पूर्णावती है ही नहीं, लेकिन एक जो मनोरथ कि हमारे ठाकुर जी का जो स्थापना दिवस है तब तक ये क्रम चल जाए। नवरात्रि के प्रथम दिवस नव संवत से तो आगे इसमें प्रभु के जो रा और माँ अक्षर है उनकी महिमा का हमने आपने ज्ञान किया कि रा और माँ कोई सामान्य अक्षर नहीं है। यदि अक्षरों की दृष्टि से देखो तो रा और माँ इतने पावरफुल हैं कि इनसे ही इनके ही द्वारा इसी के बीज से अग्नि, सूर्य और चंद्र प्रकट हो रहे हैं और आज भी प्रकाश दे रही है, ताप दे रहे हैं, शीतलता दे रहे हैं। और यदि राम नाम की महिमा को वर्णमाला के आधार पर विचार किया जाए तो ये मूर्धन्य है। एक र अक्षर ही ऐसा है जो पूरी वर्णमाला में सबके ऊपर विराजता है। या म जब अनुस्वार के रूप में आता है तो पूरी हिंदी की लेखनी में आप देखेंगे या तो बिंदु के रूप में या रेफ रा के रूप में दो ही वर्ण ऐसे हैं जो पूरी लाइन के ऊपर आते हैं। तो रा और माँ इनकी महिमा वर्णमाला में भी देखो, एक छत्र है और एक मुकुटमणि है। रा और माँ ब्रह्म है और जीव है, इसीलिए दो अक्षर हैं, नहीं तो एक भी हो सकता था। जीव को ब्रह्म से मिलना है तो जीव और ब्रह्म दो, इसलिए दो अक्षर, रा ब्रह्म तत्व और माँ जीव तत्व। इनकी महिमा का वर्णन करते 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 सनातन धर्म की वैदिक परम पुष्ट परंपरा को देखते हुए दो मान्यता, निराकार साकार, निर्गुण सगुण। तो निर्गुण और सगुण दोनों की गुणों का चिंतन करते हुए उनकी महिमा का ज्ञान किया। और जब इनकी महिमा का ज्ञान करते करते बात अपने राघवेंद्र सरकार पर आ गई, तब गोस्वामी जी कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराध। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो कोई कह ही नहीं सकता, और ये कहना अपराध है। लेकिन फिर भी सुन गुण भेद समुझ है साधु। अपना संतों का काम क्या है? इनके गुणों का चिंतन करना। रूप का गुण क्या है? रूप, लीला, धाम, नाम। तो जब नाम की बात आई तो गोस्वामी जी ने विचार किया कि जब मेरे प्रभु निराकार से साकार रूप में प्रकट भी हो जाते हैं, तब भी जितनी लीलाएं मेरे राघवेंद्र सरकार करते हैं उतनी सब लीलाएं नाम भी करता है। नाम की महिमा का वर्णन करते हुए जब अंततः वर्णन किया गया तो प्रभु के अवतार का हेतु बताया गया। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हाँ? भगवान के अवतार का हेतु है भक्तों का हित। ये घरों में सेवा क्यों पधराई जाती है? भगवान को सुख पहुंचाने के लिए। ये देवालय भगवान क्यों वैदिक रीति से भक्तों की भावना से विग्रहों में विराजमान होते हैं? उनका कारण भगत हित। राम भगत हित नर तनु धारी। यहां से भगवान के जन्म की जितनी भी मुख्य महिमा युक्त लीलाएं हैं उन सब का चिंतन करते करते गोस्वामी जी नाम की महिमाओं का भी चिंतन कर रहे हैं। और कल तो हमने आपने चिंतन किया कि श्री राम ने बंदर भालुओं को साथ में लेकर के उनके कटक के साथ में पूरे सिंधु पर सेतु बांधा। ये उनकी महिमा है। ऐसा किसी ने नहीं किया, जो आज भी रामेश्वरम प्रमाण है। जय हो। राघवेंद्र की लीला का साक्षात प्रमाण आज भी राम सेतु के वो दिव्य पत्थर हैं
जो जल में डूबते नहीं है। ये राम का प्रभाव। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री राम ने सिंधु पर सेतु बांधा, पत्थरों को पानी से तारा, तैराया, टिकाया, डूबने न दिया, ठीक इसी प्रकार ये जो मेरे प्रभु का नाम है राम, ये भी इतना प्रभावशाली है महाराज कि ये तो भव सिंधु को ही सुखा देता है। नाम लेत भव सिंधु सुखा है। जिनको नाम लेने से, नाम का प्रभाव क्या है कि प्रिय संसार का आवागमन, सांसारिक पीड़ा, प्रारब्ध के जितने भोग शेष हैं, परमात्मा साथ में रह करके उन्हें पूर्ण करा करके जीव को बंधनों से मुक्त कर देती है। जीव तो तब ही मुक्त हो गया जब उसने नाम का आश्रय लिया। जिस दिन उसके हृदय में नाम विराजा, जिस दिन उसके कान के द्वारा भगवान का नाम हृदय में आया और हृदय से वो वाणी तक आया और वाणी के द्वारा चिंतन में गया, उसी दिन वह जीव भगवान का हो जाता है। भगवान के नाम का प्रभाव ऐसा है कि नाम लेने वाला भव सागर में डूबता नहीं है। ये नाम भव सिंधु को ही सुखा देता है। आइए, नाम की महिमा तो अनंत है प्रभु, लेकिन इस दोहे को तो हम और आप पूर्ण कर ही लें। तो दोहा 25 यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 दोहे 21 दिन में हमने आपने चिंतन किए। देखो, ये तो भगवान की महिमा है कि वो अनंत है ना। ये नाम की भी महिमा है कि अनंत है। विचार किया था कि 21 दिन में पूर्ण कर लेंगे, लेकिन जितना प्रभु ने आनंद दिया ये भी अकथनीय है, अवर्णनीय है। और ये कृपा प्रभु फिर निरंतर बनाए रखे। तो इस दोहे की पूर्णाहुति तक इस अनुष्ठान को 21 दिन राम नाम पीयूष पान अनुष्ठान, ये अमृत ही तो हमने और आपने पान किया है, ये आनंद ही तो हमने आपने प्राप्त किया है। और ये ही आनंद की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति, ये ही आनंद महोत्सव का मुख्य लक्ष्य है। एक आज के दिवस की महिमा, मन में आनंद भी है और एक टीस भी है। हृदय की बात, आनंद तो ये है कि हमारे लिए आज का दिवस हमारे सर्वस्व जीवन प्राणाधार, हमारे केवल स्वरूप श्यामा श्याम राधा कृष्ण बिहारी जी। एक शब्द में कहें तो भागवत धाम। श्री यमुना जी ने, श्रीमद् भागवत भगवान ने कृपा करके जो अपना सेवा स्वरूप पधराया, वो हमारा मनोभीष्ट स्थान भागवत धाम है। आज के दिवस उस रूप माधुरी की हमें बहुत याद आ रही है। तो सत्संग में खूब आनंद हुआ, खूब आनंद आया, लेकिन एक हृदय की थोड़ी सी टीस ये रही कि आज वो रूप माधुरी के सामने हम इस देह से उपस्थित नहीं है। तो पहले तो उनकी इस अपनी भावना के अनुसार सामान्य रूप से इन चौपाइयों का हम भाव निवेदन करते हैं। आइए, मान कीजिएगा भाव के साथ।
जब श्री राम की इन लीलाओं का भगवान ने वर्णन किया, तब आगे और गोस्वामी जी नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पग धारा। श्री राम ने एक महती लीला ये भी की कि स्वयं लंका तक पहुंचे, लंका में जाकर रावण का वध किया, उसके कुल के सभी का वध करके अधर्म को नष्ट किया, धर्म की स्थापना। वहां से लौट के आए, अवध में राजा बने, अवध राजधानी बना, श्री राजा राम हुए, राघवेंद्र सरकार राजा बन के राजा राम राज्य की स्थापना की। ये लीला आज भी सूर्य मुनि सब वर्णन कर रहे हैं, शास्त्रों में लिखित है, जागृत है, संतों के द्वारा निश्चित है। ये लीला तो प्रभु श्री राम ने की, लेकिन नाम की महिमा पर जरा विचार करें, विश्वास करें कि नाम की महिमा और कैसी है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीते। जिस साधक ने राम के नाम का जप किया, सेवक सुमिरत, यदि कोई भक्त सेवक प्रेम पूर्वक केवल एक ही चीज चाहिए, क्या? प्रेम, सप्रीति, प्रेम पूर्वक जिसने भगवान के नाम का जप किया, सुमिरत माने स्मरण किया, मन ही मन, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, उसने तो इतने बड़े शत्रुओं को जीत लिया। वहां का रावण कौन है? रावण है मोह दस मौल। हमारे हृदय रूपी अंतःकरण में ये जो मोह है, विपरीत चिंतन, ये मोह ही रावण है। और नाम का स्मरण करने से मोह रूपी प्रबल शत्रु को ये नाम महाराज सहज में ही जीत लेते हैं, बिनु श्रम, बिना परिश्रम के। प्रबल मोह दल जीती, और केवल मोह नहीं, पहले बताया गया है काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा इत्यादि इत्यादि, जो भी पूरा परिवार है, इन सब पर किसने विजय प्राप्त करा रहा है? केवल एक नाम आधार। और जिसने इस नाम को अपने हृदय में धारण कर लिया, इसका स्मरण, विश्वास हृदय में बना लिया, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सकते। फिर तो विश्वास कीजिएगा, ये राम का नाम उसे अंतः सुख से ऐसा सुख प्रदान करेगा कि वो अपने अंतः सुख में ही सर्वत्र अपने जीवन में चारों ओर फिरते रहेंगे। वो कहीं भी रहें, उनके हृदय में आनंद तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? राम विराजमान। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सत कोट मह लिय महेश जे जान। आज की मुख्य बात, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जब नवरात्रि प्रारंभ हुई तो नवरात्रि में जो नाम की महिमा का मूल आधार बने थे, वो कौन थे? भगवान महादेव, भगवती, पार्वती, शक्ति। और आज जहां ये महिमा विराम हो रही है, वहां भी स्वतः अपने आप ही भगवान महादेव का प्रसंग पर आकर के विराम ले रही है। ब्रह्म राम ते नाम बड़
बरदायक बरदानी रामचरित सति कोटि मह लिय महेश जी जान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायकी बरदानी रामचरित सति कोटि मह लिय महेश जी जान। लिय महेश जी जान। लिय महेश जी जान। भगवान महादेव ने संपूर्ण सार का सार, सार का सार, तत्व का तत्व, तत्व का तत्व दो अक्षर पकड़े हैं और वो दो अक्षर हैं रा और मा। निराकार साकार की महिमा का जहाँ चिंतन किया वहां तो सुजन जन अपने आप ही पहचान लेंगे कि प्रभु ने अवतार लेकर के जो जो लीलाएं की उनसे जितना आनंद हुआ तो नाम महाराज आज भी उनसे कहीं अधिक आनंद दे ही रहे हैं। अब इन दोनों से नाम ही श्रेष्ठ है। नाम श्रेष्ठ है इसका प्रमाण स्वयं महादेव जी भगवान शंकर है। सज्जनों, भगवान श्री राम का चरित्र अत्यंत अत्यंत विशद है। एक रामायण के लिए, एक रामचरित के लिए जीवन पर्याप्त नहीं है, जबकि एक दो नहीं 100 करोड़ रामायण है। और ये श्री राम का चरित्र जब भव्य वर्णन किया गया तो 100 करोड़ रामायणों का संग्रह आद्योपांत संग्रहित हुआ। इस संपूर्ण संग्रह को देख करके ऋषि, देवता और मानव ये तीनों भगवान महादेव के पास पहुंचे कि हे प्रभु, आप हमें रामचरित्र प्रदान करें। सज्जनों, जरा ध्यान से समझिएगा। रामचरित सतकोटि मह। रामचरित्र कितना है? सतकोटि। सत माने 100 और कोटि माने करोड़। 100 करोड़। जब भगवान महादेव ने सर्व संग्रहित करना चाहा तो कम से कम सर्व ओर से चरितम रघुनाथस्य सतिकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसां महापातक नाशनम्। चरितम रघुनाथस्य। रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के जो चरित्र है, सतकोटि प्रविस्तरम। कितने?
100 करोड़ रूप से लिपिबद्ध रूप में मौखिक संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा वर्णित है, वेद से लेकर भक्त तक। ये सर्व अनुभूति भगवान महादेव ने अपने हृदय में कर ली, और जब इस अनुभूति का रसानंद, इस आनंद को उन्होंने अनुभव किया, तो देवता, ऋषि और मानव तीनों ने भगवान महादेव से प्रार्थना की, प्रभु आप हमें भी ये रामचरित्र प्रदान करें, ये आनंद प्रदान करें। भगवान महादेव बहुत दयालु है। दयालु वह है कि यदि अपनी शरण में कोई आ जावे, सच्चे भाव से आवे, तो जो हो वो हृदय से प्रदान करे। बात जहाँ पंक्ति की आई तो महादेव ने विचार किया कि क्या करें। ठीक, भगवान महादेव गुरु हैं, और गुरु में परम तत्व विद्यमान है। भगवान महादेव ने पधारे हुए देवगण, ऋषिगण और मनुष्यगण, मनु की संतानों के लिए जब रामचरित्र प्रदान किया, तो उस 100 करोड़ रामायणों को 3 भागों में समान रूप से प्रदान किया। 100 करोड़ को सबसे पहले यदि तीनों में देंगे तो पहले भगवान महादेव ने 33 करोड़ देवताओं को, ऋषियों को और मानवों को प्रदान किया। फिर भी इतना आनंद लेकर भी तृप्ति न हुई, तो जो 1 करोड़ शेष थे भगवान महादेव ने और बांटे। तो वो और तत्व समझाया, तो 1 करोड़ में से 33 लाख फिर तीनों के लिए प्रदान कर दिया। फिर भी तृप्ति पूरी नहीं हुई। कहा प्रभु और रस और गहराई और सार, इसका भी सार। तो जो 1 लाख शेष थे उनमें से फिर 33 हजार फिर तीनों को प्रदान किया। श्लोक इनको प्रदान करने के बाद फिर 1000 शेष रहा। उन्होंने और प्रार्थना की, और सार का भी सार। तो वो चरित्र, वो सार प्रकट किया, और 333 वो रामचरित्र का विभाग प्रदान किया। और 100 रहा, फिर 33 महाराज देते अंत में केवल 2 ही अक्षर शेष रहे। भगवान महादेव ने अपने लिए हृदय में शेष रखा। अब यदि 100 करोड़ जो रामायण हैं, उनको यदि एक शब्द में कहा जाए तो वो 2 अक्षर राम है। और वह ही भगवान महादेव अपने हृदय में सदैव चिंतन करते रहते हैं। रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जी जान। हृदय में इनका सार समझ के कि सबका सार क्या है, बोले राम है, श्री राम है, राम है। तो राम तत्व की महिमा को कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। आज का दिन बहुत ही हमारे जीवन में हर बार आनंद का रहता था, लेकिन आज हम अपने हृदय से थोड़ा डूबे हुए हैं।
प्रभु की हमें अपने भगवत धाम बिहारी जी की बार बार बड़ी स्मृति आ रही है। सब कुछ है, सत्संग में भी खूब आनंद है ना, लेकिन उनकी जो रूप माधुरी है वो भुलाई भी नहीं होती। तो एक दो पंक्ति आज के इस नाम महोत्सव को तो हम आज यहीं विराम देते हैं। 21 दिन पूर्ण हुए और परम मंगलमय दिवस है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि कहीं से भी किसी को भी एकत्रित नहीं किया जा सकता, और यह हमारा धर्म भी है, राज्य के प्रति, देश के प्रति सम्मान भी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने जो देश के हित में निर्णय लिया है, ये हम सभी के लिए भौतिक स्थिति को देखते हुए सर्वोत्तम ही है। तो आज उस प्रकार से उत्सव तो नहीं, लेकिन उनकी याद आ रही है, तो एक पंक्ति अपने भाव से उनके लिए निवेदित करते हुए इस रसधारा को यहीं पर विराम देंगे। और जो आपने सुना है इसे आप बार बार चिंतन कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा। यदि आप इसका चिंतन करेंगे तो जितना चिंतन करेंगे, जितनी बार सुनेंगे, ध्यान देंगे उन शब्दों को, उन अर्थों को, उन भावों को, तो उनमें से स्वतः ही रस, अमृत धारा, एक आनंद आपको सदैव मिलता रहेगा। और अब यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर भगवान शायद फिर जल्दी कृपा करें, क्योंकि सत्संग तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो हम केवल इतना ही कहेंगे। आज हमारी अपने ठाकुर जी से इतनी ही विनती है कि हमें आपकी याद आ रही है ना। और ये सत्संग भी इसका मनोरथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये ही परम मनोरथ है, और इसीलिए हमारा प्रभु की कृपा से ये राम नाम अमृत पान कर पाए। अब रही बात एक निवेदन की, तो निवेदन हमारा प्रभु को, अपने भगवत धाम को, अपने बिहारी जी को, अपने सीताराम जी को, अपने प्यारे भगवत धाम को, श्री यमुना जी के राज्य को स्मरण करते हुए हमें एक पंक्ति याद आ रही है। ज़्यादा हम इस समय बोलना चाह नहीं रहे हैं, क्योंकि भाव की बातें हैं महाराज। गुंवरी धनी बासी सांवरे लाली तुम बीनु रयो न जा। गोवरी धन बासी सांवरे लाल तुम बीनु रयो न जा। लाल ले ला
सुनने को दर्शन को नेनात पे लाल शब्द। देखो, जिन्होंने दर्शन किए हैं, तुम चलाते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं उस रूप माधुरी का। ये बात आज सीधे सीधे हमारे भगवत धाम बिहारी जी की हो रही है, जिन्होंने थोड़े भी भाव से दर्शन किए होंगे तो उन्हें ये अनुभूति अवश्य हुई होगी कि ये कोई स्टैचू नहीं, कृष्ण है। तो कितना भी कहीं भी कुछ भी मिल जाए, हृदय में भी वो रूप अनुभव हो, स्थित हो, लेकिन जब तक जी रहे हैं, तो यदि इन आंखों से यदि कोई पूछे तो उन रूप माधुरी की स्मृति अनुपम है। भक्तों को क्या चाहिए? इस सगुण साकार भक्ति में इस शरीर की ये ही महिमा गाई है कि भगवान ने आपको जो भी दिया है वो निवेदन कर दो। भगवान ने आपको शरीर तो दिया है ना, इस शरीर को प्रभु के लिए निवेदन करो। नेत्रों से भगवान के रूप का दर्शन करो, कानों से भगवान के नाम को सुनो, उनकी गुणों को सुनो, उनकी लीलाओं को सुनो, उनके भक्तों के चरित्रों को सुनो। भगवान ने जहाँ लीला की है, जहाँ विराज रहे हैं, उन धाम में विराजो, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान करो, उनके गुण गाओ। भगवान का जो नाम है इसे जपो, वाणी की सफलता। ये वाणी की सफलता भगवान के नाम से ही है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। हाथों की सफलता, भगवान के लिए माला बनाओ, वस्तु रखाओ, श्रृंगार सजाओ। तो जब बात आंखों की आवे तो हमारे ब्रज के भक्त अपने ठाकुर श्री जी बाबा के लिए कह रहे हैं, और वही भाव इस समय हमारे हृदय में, श्री जी बाबा में, हमारे श्याम सुंदर में कोई भेद थोड़ी है। हमारे लिए तो वही स्वरूप है। तो दर्शन को नेनात पे शब्द सुनने को कान, मिलने को हियरात पे मेरे जिया के जीवन प्राण रे हरिधन दासी सांवरे लाल तुम बिनु रहो न जाए। लड़ते लाल ले लाल तुम बिनु रहो न जाए। लाल तुम बिनु रहो न जाए। लाल तुम बिनु रहो। निवेदन भाव करते हुए
श्री कुंज बिहारी श्यामा श्याम सदा विराज भगवत धाम, सीताराम राधे श्याम सदा विराजे भगवत धाम। भगवत धाम के पावन उत्सव पर प्रभु के चरणों में मानसिक भाव अर्पित करते हुए आप पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और आप सभी के लिए आज के उत्सव की खूब खूब आनंदमयी बधाई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय भगवत धाम।